महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर से जो है वो भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मनसुख मांडविया नामांकन भी कर चुके हैं और जीत का दावा भी किया। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनसुख भाई, आपने नामांकन कर दिया है, पोरबंदर के विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? मनसुख मांडविया पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तब। पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और महात्मा गांधी के नाम से सारे देश और दुनिया में जाना जाता है पोरबंदर। ये पोरबंदर में मोदी जी 2001 से में राज्य के मुख्यमंत्री हुए, तब से लेके आज तक बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आप देख रहे हैं, हम जब सी फ्रंट पर चल रहे हैं वो भी मोदी जी की दी गई हुई देन है। आने वाले दिनों में पोरबंदर को 110 किलोमीटर समुद्र तट मिला है। इस समुद्र तट पर फिशिंग भी होता है। फिशरीज हार्बर का काम भी यहाँ अच्छी तरह से हुआ है और यहाँ क्रूज टूरिज्म कैसे डेवलप हो, एक अच्छी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पोरबंदर कैसे विकसित हो, ये दिशा में प्रयास किया जाएगा। पोरबंदर की बात है, विपक्ष जब तक यहाँ पे था अर्जुन मोढवाडिया थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। किस तरह यहाँ पे चुनौती है? क्या कोई चुनौती है सही, या फिर अब मनसुख मांडविया आने के बाद कोई चुनौती नहीं रही? यहाँ पहले से चुनौती नहीं थी, आज भी नहीं है और नहीं रहेगी। अर्जुन भाई मोढवाडिया कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो 1+1 बराबर 11 हुआ है। तो हम सब लोग साथ में मिलके यहाँ की जनता के विकास के लिए और जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। मनसुख भाई, ये बात भी आती है, विपक्ष कल संकल्प पत्र जारी किया भाजपा ने। विपक्ष ने कहा कि कोई भी पुरानी गारंटी नहीं है, नई गारंटी के नाम पे जुमला कर दिया है। जुमला वाला ये संकल्प पत्र है और जुमलेबाजी वाली पार्टी है। विपक्ष का सीधा आरोप बीजेपी पे लगाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो। देखो, विपक्ष का तो काम वही है, वो कोई प्रशंसा तो नहीं करेंगे हमारा संकल्प पत्र का। हम संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी के साथ संकल्प पत्र को जोड़ते हैं और केवल इतना ही नहीं है कि हम मैनिफेस्टो में कहे वही करेंगे, नहीं, समय और आवश्यकता के अनुसार देश में जो भी करने की आवश्यकता वो करा। हमने कहा था कि हम किसान सम्मान निधि से किसान को सम्मानित करेंगे, कोई मैनिफेस्टो में नहीं कहा था, लेकिन भी मोदी जी ने करा। वैसा ही जब कोविड आया तो हमने ऐसा नहीं कहा था कि सबको मुफ्त अनाज देंगे, लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। हमने ये भी नहीं कहा था कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे और हमने 240 करोड़ डोज आज देश में मुफ्त दिया। तो मैनिफेस्टो में हम विजन देते हैं और समय और आवश्यकता के अनुसार हम एक्शन करते हैं। देखो, हम बजट होता है तो बजट में बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम जो हमारा विजन है वो उसमें दर्शाते हैं। वैसे ही हम मैनिफेस्टो में करते हैं। जनता का विश्वास आज मोदी जी के प्रति बढ़ा है और मोदी जी के प्रति जनता की श्रद्धा भी बढ़ी है। उसको देखते हुए मैं तो इतना अवश्य कहूँगा, जिसको जो भी कहना है वो कहे, और विपक्ष के लोगों को तो स्वभाव है, वो सकारात्मकता ही खो चुके हैं, उसके बारे में और मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 370+ और एनडीए 400+ से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। बात आई विपक्ष की तो बात वही आ रही है, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर दूसरे कोई भी बड़े नेता हो विपक्ष के, वो कहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, लोगों को दबा रही है और अगर इस बार भाजपा जीत गई तो अगली बार तो चुनाव ही नहीं होंगे। संविधान बदलने की भी बात कर रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री ने भी चुनावी रैली में कहा कि कोई भी संविधान नहीं बदल सकता, किसी की ताकत नहीं है। पर विपक्ष का सीधा आरोप लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा जो है पूरा संविधान खत्म कर देगी और फिर चुनाव ही नहीं आएंगे अगली बार। ये जनता का सुर नहीं है, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका वो वॉइस है। जनता का वॉइस कभी नहीं हो सकता। और ये देश में ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। जनता का विश्वास हमारे साथ नहीं होता तो इतने राज्यों में हमारी सरकार कैसे बनती? जनता का विश्वास हमारे साथ नहीं होता तो हम जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लोकसभा में भी जिस तरह से लोगों का उत्साह और प्रेम चुनाव में आप देख रहे हो, आप भी प्रवास कर रहे हैं, जो देख रहे हो, बिना विश्वास से तो संभव नहीं है।
जिस तरह से सर राजनीति हो रही है, जो माहौल है चुनाव का, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि 370, पर अब सामने सवाल उठ रहा है कि साउथ में बीजेपी कहीं नहीं है, कर्नाटक के अलावा कहीं नहीं दिख रही, तो क्या इस बार 370 कहाँ से आई? 303 तो पिछली बार आ चुकी है, अब 370 कहाँ से? 303 आई है, वैसे ही 370 आएगी। मतलब दूसरी जगह पे खाता खुलेगा, जहाँ नहीं? बहुत सीटें आएगी, खाता खोलेगा नहीं। साउथ में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीट मिलेगी। गुजरात की बात है, गुजरात के अध्यक्ष कहते हैं कि 5 लाख की लीड लाएंगे सभी सीटों पे। 26 सीटें 2 बार जीत चुके हैं, पर इस बार कुछ नया करना है। क्या ये संभव है, सही में मुमकिन होगा? 26 में से 26 सीट तो जीतेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने 5 लाख का लक्ष्य दिया है सभी पार्टी के कार्यकर्ता को। जनता का विश्वास से हम पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आप रहे हैं, उस टाइम पे जो आपने काम किया, अब आने वाले दिनों में क्या नई चीज़ें वहाँ पर देख रहे हैं अपने मंत्रालय के अलावा और लोगों के लिए? क्योंकि आयुष्मान भारत जैसी एक बड़ी चीज़ आई, अब क्या कुछ नया होगा? एज ए मिनिस्टर मेरा काम रहेगा मोदी जी की आकांक्षाओं को पूरी करना। मोदी जी ने कहा है कि हम बुजुर्ग लोगों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी देंगे, तो सरकार बनने के बाद हम ये देखिए काम में लग जाएंगे ताकि देश की लोगों की हेल्थ को हम सुनिश्चित कर पाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जो इस बार पोरबंदर बैठक से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, चाहे वो गुजरात हो या फिर देश की बात हो। हर जगह पे जो है बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी और जहाँ पे भी सीटें नहीं है वहाँ पे भी सीटें आएंगी। विपक्ष का काम है सरकार की टीका करना, वो सरकार की टीका करते रहेंगे। हम अपना काम करेंगे और देश की जनता का प्यार लगातार नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है और उसी रास्ते पे भाजपा जो है आगे चलती रहेगी। पोरबंदर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।